करता है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, यह 0.2 आवर है ना वो, तो आवर आवर कैंसिल, कितना हो जाएगा वो बताओ, वो 31.2 आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस आ गया 31.2 किलोमीटर आ गया। बी से सी का डिस्टेंस ऐसे निकाल दो बाबू, यहाँ से डी की 7.2 आएगा सर। हाँ 30 स्पीड इंटू मल्टीप्लाई करो 0.24 से, एगो स्पीड इंटू टाइम करके बता दिया ना, हर एक में कितना बताए, हर एक में कितना बताएंगे, कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, सी से डी में स्पीड, ये डिस्टेंस निकालो, यहाँ से डिस्टेंस 49.7 सर 49.7 हाँ 49.7 आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस ऐड करो और टाइम टोटल ऐड करके डिवाइड करो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। हम बैक कैमरा कर रहे हैं बाबू मेरे सर 88.1 आता है ऐड करके। हाँ बाबू चलो ठीक है, बैक कैमरा कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए लिखे बाबू, लाइनिंग आता है बीच बीच में, मोबाइल हिट हो जाता है वो लाइनिंग आता है, ठीक है ना, वही कारण है वो फ्रंट कैमरा करना पड़ता है। ठीक, तो एवरेज स्पीड निकालना, हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, प्रखर वीडियो नहीं कीजिए बाबू, प्रखर बाबू और सौम्या, शैतान ही सब है, उसको तो नींदे आने लगेगा। एवरेज स्पीड निकालेंगे, शिवानी समझी बाबू, शिवानी क्या टोटल डिस्टेंस कितना सर 31.2 बाबू किलोमीटर, प्लस बाबू 7.2 किलोमीटर और प्लस बाबू 49.7 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय बाबू कितना टोटल टाइम कितना सर, कितना सर 0.52 आवर, प्लस बाबू 0.42 आवर और प्लस बाबू 0.71 आवर। फिर ऐड करके सर 1.47 आता है नीचे वाला, ऊपर वाला ऐड करके कितना आता बाबू शिवानी, 21.1 सर 88.1 सर 88.1 ऊपर किलोमीटर हो गया और नीचे क्या हो गया बाबू 0.5, इतना ऐड करो 1.47 आवर हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 59.93 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझी शिवानी बाबू की नहीं समझी शिवानी? हाँ शिवानी, आर्यन समझा शैतान? आर्यन बाबू हाँ बाबू, तो फेयर कंप्लीट रखेगा, पीटेंगे आके। नेक्स्ट बाबू, ये क्या था स्पीड था, हाँ वो बोलिए समय। सर कल ये बैच का टेस्ट भी ना होगा? नहीं बाबू, कल बैच एक बाबू अभी सिलेबस पढ़ाए क्या बाबू, ये मान लो नया बैच है, अभी इसमें कुछ पढ़ाया नहीं, एवरेज स्पीड खाली पढ़ाए ना बाबू, तभी है ना, तभी आप लोग बाबू थोड़ा सा कल आराम करो संडे को, कि नहीं शिवानी? ठीक है सर। बाबू इस बैच में अभी हमने पढ़ाया क्या, खाली एवरेज स्पीड डिफाइन किया बाबू। शिवानी कल कब फ्री रहोगी बाबू? देखो ना खुशी, शिवानी का खुशी का ठिकाना बाबू छुट्टी आइएगा सर इधर। हाँ आपके यहाँ जानवी शर्मा आए थे ना बाबू, टाइम बचेगा लास्ट में तब आपके यहाँ देखते हैं बाबू। शिवानी कल कब फ्री हो बाबू शिवानी? सर सुबह में ही आइएगा क्योंकि शाम में बहुत सारा फेयर करना है। हाँ बाबू, तो फेयर करना है बाबू, तो कोचिंग भी है कल क्या? सर 3 बजे तक आ जाइएगा। बाबू और सगरो जाना, पावापुरी भी जाना बाबू, ठीक है ना। अब पापा जी नहीं रहेंगे तो कैसे पिटने में मजा नहीं आता, पापा जी रहते तब ना बाबू। देखो ना शिवानी सर, चलिए लिखे जल्दी बाबू। सर कल DIY दिए थे क्या?
दिए हुए क्या था क्वेश्चन, एक था वो डिवाइड करना था आप लोग को। सेकंड में था, थर्ड में था, बनाना था। No, sir, बी और सी बनाना था, 3 क्वेश्चन था उसमें। चलो शिवानी बाबू नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये सब बच्चा खाली शकल से बाबू मासूम है, ठीक है ना, और कुछ पता नहीं है। आपको हमने क्या पढ़ा है वो, स्पीड के बारे में बताया है ना बाबू, है ना। आगे बाबू आपको वेलोसिटी के बारे में बताना है ना, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है वो, है ना, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। तो वेलोसिटी पढ़ने से पहले बाबू एक टर्म आता है आपको डिस्प्लेसमेंट का, है ना, एक टर्म आएगा बाबू डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है, शांति से समझना है ना बाबू। तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट समझने के साथ साथ वो आपको डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा। तो आपको बाबू हम कंपेयर करके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम पढ़ा देते हैं ना, कंपेयर करके पढ़ा देते ताकि वो दिक्कत नहीं होगी। खाली अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, खाली डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए दोनों कंपेयर करके पढ़ते चलो, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देखो बाबू, मन से पढ़ना बाबू, मन से पढ़ना, ठीक है। तो बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो दोनों आपको हम कंपेयर करके पढ़ा देते हैं ना बाबू, ताकि दिक्कत नहीं रहे, दिक्कत नहीं रहे। तो नेक्स्ट हेडिंग देखो बाबू, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना बाबू, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस बाबू वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो आप लोग के क्लास ही हम लोग का ले लीजिए सर। क्या ले लें सर ऐसे क्लास ही ले लीजिए। कितना लेंगे बाबू, कल ऑलरेडी 7 से 8 है वो क्लास है, ये 9 बजे के बाद हमको सबको निकालना है पिटने के लिए, तब कब लें बताइए। सर मतलब 7 से 8, सर 8 से 9 इसी टाइम पे। तो 9 बजे नहीं ना आते बाबू, 10-11 बज जाता है ना बाबू, ये सबसे आते आते, ये सबके यहाँ से आते आते रात को 10 बजता है, 11 बजता, पता नहीं चलता। शिवानी के यहाँ से सर निकलते तो क्योंकि फिर साढ़े सर 8। सिलेबस थोड़ा सा तो कल पढ़ाई हो जाता ना सर। अरे हो जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए, है ना, उसके लिए नहीं है। फिर घर समर वेकेशन मिलेगा ना, टेंशन क्या है बाबू, एक्स्ट्रा लेकर लेकर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्वेश्चन आपको अभी हो गया है ना बाबू, ये बड़ा वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, है ना। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, इसको समझना थोड़ा सा, है ना, दोनों कंपेयर करके आपको पढ़ा देते हैं ना, है ना बाबू। देखो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है बाबू, जैसे मान लो बाबू, शिवानी मन से पढ़ा हो, शिवम बाबू पढ़े हो शिवानी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाबू, शिवानी। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़े हैं। चलो ठीक है, तो पूरा पढ़िए। आप पढ़े हो शिवाम? यस सर। चलो अच्छी बात है बाबू। तो डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है बाबू? डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है बाबू मेरे। चलो ठीक है, चलो सर आप सीखो, ठीक। डिस्टेंस बड़ा होता है सर और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। अच्छा ठीक है, शांति से पढ़ो, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, समझना यहाँ पे। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना वो, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। नहीं समझ में आया, मन से पढ़ो वो। जैसे मान लो बाबू आप ए पोजीशन पे है ना, यहाँ से बाबू बी गया, मान लो ये आपका क्या बाबू, दादी घर हो गया, जिंदगी में यही तो दो है ये बाबू। और इधर से कौन हो गया, इधर से आपका नानी घर हो गया कि नहीं बाबू, है ना। तो मान लो बाबू, मान लो बाबू दादी से नानी घर गए, तो एक तो रास्ता ऐसे जाने का बाबू, है ना, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप बाबू इधर से घूम के बाबू, है ना बाबू, बीच में बाबू क्या आ गया, मासा जी का घर आ गया, मौसी जी का घर। तो यहाँ से बाबू मान लो कि एक आ गया, है ना बाबू, अंकल का घर आ गया, क्या आ गया, अंकल का घर आ गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ से बाबू यहाँ गया अंकल के पास, फिर अंकल से ऐसे होते हुए गया, है ना बाबू। ये रास्ते हो सकते हैं ना बाबू, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना बाबू। हमको मान लो दादी से नानी घर जाना, शांति सुनना, तो हम लोग बाबू इधर से घूम के ऐसे भी जा सकते हैं, है ना बाबू। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो बाबू हम लोग इधर से जाके ऐसे भी जा सकते हैं कि नहीं बाबू, कि नहीं, ठीक। ठीक है बाबू, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। किसी को मन होगा वो और लंबा, है ना वो, इधर से पूरा घूमते घूमते टेढ़ा मेढ़ा घूमते 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 उसके बाद पहुंचेगा दादी का, कि नहीं, ठीक। यही सिचुएशन होगा। तो देखो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है,
एक्चुअल पाथ लेंथ है वो मेरा डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो दादी से नानी घर गए, आप इस पाथ से जा रहे हो, तो इस पाथ से जा रहे हो, बीच में अंकल वाला घर से होते हैं, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, मतलब आप बाबू कैसे कैसे जा रहे हो। तो ये बाबू क्या हो, यहाँ से आप यहाँ गए बाबू, यहाँ से यहाँ है, तो आप अगर इस पाथ को फॉलो कर रहे हो तो डिस्टेंस कोई बोले बाबू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। ये वाला पाथ मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। मन से समझना, ठीक, डिस्टेंस हो जाएगा। किसी का मन करा बाबू कि हम मौसा या अंकल जी का घर नहीं जाकर बाबू अलग से जाए, ऐसे घूम के जाए, तो अगर इस पाथ से आप फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ से होते हुए अगर जा रहे हो, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यही वाला पाथ है आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, माने जिस रास्ते से आप जा रहे हो बाबू वही रास्ता आपके लिए क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। जो एक्चुअल पाथ है वही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। मन से समझना, मन से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मान लो आपको इधर से इधर भी जाना, तो ये पाथ एक्चुअल पाथ है बाबू, ये एक्चुअल पाथ है ना, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा, है ना बाबू। किसी को मन कर रहा है सर यहाँ से इतना घूम के जाए, घूम के जाए ना, घूम के जाए, है ना बाबू, तो यहाँ से इतना घूम के जाओगे तो यही पाथ मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये पाथ मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब बाबू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, मान लेते इसको नाम ए दे दिए, इसको नाम बी दे दिए, है ना बाबू, ये हो गया रास्ता, ये रास्ता बी हो गया, ये रास्ता सी हो गया और ये रास्ता डी हो गया, है ना। शांति समझना, एल के जी का चीज है। ठीक, ठीक बाबू। कौन भागा जी, चलो ठीक है, कोई नहीं भागा। शिवम वीडियो बाबू, शिवम बाबू, सतीश को ऑन करो ना, सतीश। संजना ऑन कीजिए, शैतान प्रखर, शैतान ही सब है। प्रखर बाबू, प्रखर सुनेगा बाबू, सो गई। संजना बाबू ऑन कीजिए, सौम्या ऑन करो बाबू, ठीक है। अब बाबू डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या होता है बाबू, डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है ना उसी को डिस्टेंस कहते हैं ना। जैसे बाबू आप यहाँ से जा रहे हो, इस पाथ के जा रहे हो, पाथ ये वाला जो लेंथ होगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। आप ऐसे दिखा जा रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आप सी के रास्ते जा रहे हो तो सी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आप डी के रास्ते जा रहे हो तो डी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाबू, आप किसी भी पाथ से जाओ उससे हमको कोई मतलब नहीं, आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से पहुंच कहाँ रहे हो, यहाँ से, तो ये दोनों बीच का, ये दोनों के बाबू बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ बाबू बहुत सारे पॉइंट समझना आपको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, इतना स्कूल में नहीं बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बाबू, मान लो पॉइंट आप यहाँ से शुरू कर दिए है ना बाबू, मान लो इसको पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो बाबू आप इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का क्या हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है। इस रास्ते से जाओ डिस्टेंस कुछ और मिलेगा, ऐसे दिखा जाओगे डिस्टेंस कुछ और मिलेगा, ऐसे दिखा जाओगे डिस्टेंस कुछ और मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बाबू आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे पहुंच रहे हो, वही दो पॉइंट सोचना। बाकी बीच में आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, दादी के यहाँ जा रहे हो, मौसी जी के यहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, फाइनल पहुंचा यहाँ से, तो ये जहां से स्टार्ट किए, यहाँ से पी से स्टार्ट किए सर, क्यू पॉइंट पे पहुंच गए सर, तो ये दोनों बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। तो दोनों चीज का बाबू, दोनों दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा ना बाबू, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। पी और क्यू के बीच का ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, ठीक है ना बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, है ना बाबू, बिटवीन क्या बाबू, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बीच से हमको मतलब नहीं है, बीच से हमको कोई मतलब नहीं। आप ऐसे दिखा जा रहे हो या ऐसे दिखा जा रहे हो या ऐसे दिखा जा रहे हो या ऐसे दिखा जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप कैसे दिखा जा रहे हो। डिस्टेंस को मतलब होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जैसे जैसे आप जा रहे हो उसको आप लेंथ को नापते जाओ। लेकिन डिस्टेंस को कतई ये मतलब नहीं होता कि आप कैसे दिखा जा रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ये सब कतई मतलब नहीं होता कि आप कैसे दिखा जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इतना ही मतलब होता है बाबू कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, फाइनल कहाँ से कर रहे हो, उसके बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, डिफिनेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट। अब बाबू यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। तो डिस्टेंस है बाबू, पहला कंसेप्ट तो डिफिनेशन हो गया, है ना, डिफिनेशन हो गया। सेकंड बाबू, है ना, सेकंड कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना बाबू। तो देखो
ज्यादा से ज्यादा बाबू क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बाबू क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। शांति से समझना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है बाबू, क्या है, डिस्टेंस है एंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन होगा, तो डिस्टेंस या तो बाबू बड़ा होगा नहीं तो इक्वल टू होगा। डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। कैसे सर, मान लो बाबू यहाँ से यहाँ गए, तो अगर इस रास्ते से जाओगे तो डेफिनेटली बाबू क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, मन से समझना है ना। तो बाबू अगर आप पर ये रास्ते से जा रहे हो, ये पाथ से जा रहे हो, पाथ नंबर 1 से जा रहे हो, ए से जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो, तो डेफिनेटली डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है ना बाबू। ये वाला पाथ और इसको बाबू करोगे तो ये पाथ क्या होगा, ज्यादा होगा। 2 नंबर पाथ से जा रहे हो, किसी भी केस में ले लो, तो डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा डिस्प्लेसमेंट से। ये मेरा पूरा डिस्प्लेसमेंट है तो इससे बड़ा है ना ये रास्ता है मेरे बाबू। सी नंबर पाथ से भी जाओगे बाबू, है ना, सी नंबर पाथ से भी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट से ही क्या बड़ा है, डी से भी जाओगे तो बड़ा है। लेकिन बाबू जब आप बाबू सीधे जाओगे, हम ऐसे नहीं जाके, हम सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, समझना बात, सीधे जा रहे हैं, तो सीधे जा रहे हैं बाबू, तो इस केस में बाबू मेरा डिस्टेंस क्या होगा, यही स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ गया सर, यहाँ गया। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो बाबू, है ना बाबू, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, तो इस केस में जितना डिस्टेंस होगा, दादी से शुरू किया नानी घर तक पहुंचा, तो इस केस में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ से हम बोल लगाए बाबू, डिस्टेंस क्या होता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा और नहीं तो बाबू इससे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। डिस्टेंस हमेशा बाबू ज्यादा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, छोटा कतई नहीं होगा, छोटा कतई नहीं होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। थर्ड नंबर कंसेप्ट, इस सारे कंसेप्ट को लिखाएंगे, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या हो गया, वो डिफिनीशन हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सेकेंड कंसेप्ट क्या हुआ कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या बड़ा होगा। थर्ड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट। थर्ड मेरा क्या कहता है बाबू, थर्ड मेरा क्या कहता है, तो ये भी सही है ना सर कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। हाँ बाबू, बड़ा डिस्टेंस बड़ा होता है बाबू, बड़ा होगा नहीं तो बाबू क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है शिवानी? हाँ सर आ रहा है। हाँ बाबू, मन से पढ़ना है बाबू। शिवाम उधर क्या लगा हुआ है, देखो ना, मम्मी से गप करने में लगा हुआ। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर कंसेप्ट बाबू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाबू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, ठीक है। थर्ड नंबर कंसेप्ट। तो बाबू थर्ड नंबर क्या कहता है बाबू, डिस्टेंस बाबू, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बाबू ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा या कभी भी वैल्यू बाबू निगेटिव नहीं होगा। यह ध्यान देना, डिस्टेंस का वैल्यू बाबू कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी बाबू निगेटिव नहीं होगा, है ना। डिस्टेंस हमेशा बाबू क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर ट्रेवल कर रहा है, अगर खड़ा है पौधा की तरह ऐसे करके खड़ा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। ठीक, यहीं पे खड़ा है तो, है ना, खड़ा और खड़े हुए स्टैंड किया हुआ रेस्ट में, तो उसका तो डिस्टेंस 0 होगा ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बाबू, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वह 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कब सर, बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बाबू 0 भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये निगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस, है ना, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है बाबू और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। ठीक, समझो कैसे, 0 कैसे होगा। जैसे बाबू 0 कैसे होगा, समझना समझना। यहाँ आप दादी से नानी घर चले बाबू, है ना बाबू, दादी से नानी घर चले कि नहीं, धर्मवीर समझ में आता है बाबू, धर्मवीर? यस हाँ बाबू, मन मन से समझना बाबू।
सारे को डिफाइन करना। नेक्स्ट बाबू देखो वो डिस्प्लेसमेंट मेरा बाबू जीरो कब होगा, जीरो कब होगा बाबू शिवम है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, मान लो बाबू आपने दादी घर से चलना शुरू किया, नानी घर को बाबू चले गए, ठीक, दादी से नानी गए बाबू, और नानी घर से बाबू पुनः घूम के बाबू पुनः घूम के बाबू दादी के घर आ गया, दादी से नानी घर गया, नानी घर से पुनः घूम के दादी के यहाँ गया। तो स्टार्टिंग आपने यहीं से किया, एंडिंग आप इसी पॉइंट पे कर रहे हो, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है बाबू, तो बीच का डिस्टेंस बीच का डिस्प्लेसमेंट के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना। तो शांति से सुनना बाबू, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। मान लो आप इस पॉइंट से शुरू किया चलना, यहाँ से गए बाबू, नानी घर पहुंचे, पुनः नानी घर से बाबू घूम के बाबू दादी घर आ गए, तो इसी पॉइंट पे आ गए। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या हो गया बाबू, सेम हो गया। तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो हो गया ना बाबू। इनिशियल भी यही सर, फाइनल पॉइंट भी यही सर। तो बाबू हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया सर, दादी से नानी घर गए, पुनः नानी घर से घूम के दादी घर ही आ गए, तो ये फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो बीच का दूरी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा सर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो यहाँ से दादी से नानी घर का दूरी और प्लस पनो नानी से दादी घर का दूरी, दोनों एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक ठीक हो। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा, वो निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो इसके लिए बाबू आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू आना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस आना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस आना चाहिए ना। देखो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट बाबू फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है ना, इसका कंसेप्ट को क्लियर रखना है ना। रेफरेंस क्या होता है बाबू, किसी भी चीज को बाबू किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना। जैसे हमारी बाबू शिवांगी पढ़ने में तेज है ना, तो पढ़ने में तेज किसी से कंपेयर करोगे तब ना जी, ऐसी किससे बोल रहे हो, कोई सेंस नहीं बना, पढ़ने में तेज है किससे, इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट तेज है पढ़ने में, है ना बाबू, बहुत सारे तेज है। तो जिससे आप कंपेयर करोगे बाबू, है ना, जिससे कंपेयर करोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे ना, रेफरेंस कहेंगे, है ना बाबू। तो वही बात कुछ यहाँ होता है बाबू, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट का अगर आप वेलोसिटी बोल रहे हो कि वो तेजी से चल रहा है, तो किसी ना किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलोगे ना, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलोगे उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं ना। तो मान लो एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग जनरली कहाँ लेना, ओरिजिन को लेना। ये मान लो एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है बाबू, है ना, तो ओरिजिन पे है बाबू, इसको हम लोग जनरली क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, मतलब कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू। मान लो बाबू आपको, जैसे मान लो यहाँ पे बाबू आपका घर है, जैसे मान लो शिवानी आपका घर बाबू बड़ी पहाड़ी में है ना, आप बोल रहे हो कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर दूर है कहाँ से, मौसी जी के घर से, नाना जी के घर से, दादी जी के घर से, कहीं एक रेफरेंस पॉइंट बताओगे ना बाबू कि किससे दूर है, कोई एक लोकेशन, फिक्स लोकेशन दोगे ना बाबू। ठीक है सदान, जानवी शर्मा को बाबू क्या वो शिवानी नींद आ रहा है, शिवानी बाबू जानवी शर्मा का कनेक्ट नहीं हो रहा। शिवानी, शिवानी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, धर्मवीर बाबू ऑन कीजिए, सब शैतान सब बाबू नींद आ रहा है सबको, सब बाबू आराम से पढ़ा, हम गर्मी में सीज रहे हैं बाबू। शैतान, प्रखर, अनुज, Yes, sir. Yes, श्रुति, sir. सो गए बाबू?
सो रही श्रुति? आर्यन कहाँ नहीं भाग सोए गया? हुए हैं, बस लेटे हुए हैं। आर्यन कहाँ भाग गया? तो आप लोग के बाबू ज्यादा परेशान करोगे तो सुबह ही कर देंगे, नहीं तो 7:30 से 8:30 कर देंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, है ना। मंडे से बाबू 7:30 से 8:30 आप लोग का कर देंगे तो ठीक रहेगा। शाम का सर। हाँ शाम को, कि नहीं? आपको क्या दिक्कत है अनुज? आपका तो कंटिन्यूअस हो जाएगा वो 6 से 7:30, 7:30 से 8:30, आपका यस दिक्कत सर। है ना। ये सब शैतान सब सो रहा था बाबू, आधा स्टूडेंट सो रहा था। आर्यन कहाँ सो रहे थे बाबू? ए आर्यन पढ़ रहे थे बाबू। शिवांग हम इधर समझाने में लगे हुए थे, सब सोने में लगा हुआ था। देखो हमने क्या बोला बाबू शिवानी, कि बाबू मान लो शिवानी आपका घर बाबू 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है कहाँ से बाबू? कहीं ना कहीं एक रेफरेंस बाबू पॉइंट लोकेट करो ना कि हाँ हमारे दादी घर से। हाँ बाबू बोलिए आर्यन। नेट नहीं चल रहा सर, रिकनेक्ट करते तो डाटा नहीं बच रहा बाबू आर्यन? डाटा है सर, पता नहीं। ठीक है चलो समझो समझो, ठीक हो। तो मान लो बाबू कोई एक आपको वो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बाबू, एक बाबू मान लो आप अपना घर का लोकेशन बता रहे हो कि 5 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से किसी ना किसी एक बाबू पॉइंट लोकेशन बताओ ना कि हाँ मेरे स्कूल का घर, मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है। तो जो स्कूल बोले बाबू आपके लिए क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना, रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे आपको बोले मेरा दादी घर से मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर, तो दादी घर क्या हो गया? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया ना वो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अगर लोकेट करना है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने घर का एड्रेस बताना हो तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है ना वो, कि हाँ अजंता सिनेमा के बगल में, है ना वो, सुंदरगढ़ के बगल में, ब्रिलियंट स्कूल के बगल में, है ना वो, तो एक रेफरेंस देना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार बाबू साइंस में बाबू जब भी किसी ऑब्जेक्ट का बाबू आपको लोकेशन बताना है, लोकेशन बताना बाबू, तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ना बाबू, रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं? ओरिजिन को लेते हैं, है ना, वहां पे लेते हैं बाबू जहाँ पे वैल्यू क्या हो, 0 0। तो ओरिजिन को जनरली हम लोग क्या करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो ई एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है? 0 0 होता है। और इसी के रिस्पेक्ट में वो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? लोकेट करते हैं ना, लोकेट करते हैं ना। ठीक है वो, है ना। तो वही कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता और निगेटिव हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। 0 कैसे होगा सर? मान लो वो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चले पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पे गया बाबू, पॉइंट बी पे गया, है ना, यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहाँ से आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा इधर बढ़ गया, ए से चल के बी पे आया, बी से चल के पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा। ठीक हो, ठीक। नेक्स्ट बाबू डिस्टेंस भी बाबू, डिस्टेंस कभी भी बाबू समय के साथ घटता नहीं, हमेशा बढ़ेगा। जब भी बाबू आगे चलोगे, बढ़ते जाओगे, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाबू घटता भी है, घटता भी। कैसे सर? मान लो यहाँ से यहाँ गया, पुनः बाबू बी से ए आ गया, है ना, तो उसी पाथ को रिटर्न जब फॉलो करोगे तो उस केस में क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो घटेगा। लेकिन डिस्टेंस कभी घटता नहीं, हमेशा समय के साथ क्या होता है? बढ़ता। तो इतना पहले लिखो, उसके बाद समझाता, नहीं तो आप लोग को नींद आ जाएगी। शिवांगी लिखे बाबू। नेक्स्ट डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बाबू लिखो। श्रुति 9 बजे कौन सोता है बाबू? सौम्या शैतान, सौम्या, शिवम बाबू जागे रहिए। शिवम सर 1 मिनट। सर हमको हाँ बाबू क्या बोल रहे हैं शिवम बाबू? इधर हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे। सोता है कि और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ठीक। डिस्टेंस क्या आता है बाबू? डिस्टेंस क्या आता है, है ना वो, द कंप्लीट पाथ बाबू, है ना, कंप्लीट पाथ या बाबू द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बाबू एन ऑब्जेक्ट, है ना बाबू, एन ऑब्जेक्ट। लिखो जल्दी से बाबू, द एक्चुअल पाथ बाबू
शिवांगी बाबू, द एक्चुअल पाथ बाबू ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अस्मिता, ये अस्मिता बाबू ये बोलती नहीं बाबू, इसका कुछ इशू है क्या? देखते हैं, कॉल करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते बाबू, है ना बाबू, बिटवीन द बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बाबू फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या बाबू? कहने का मतलब क्या? मान लो बाबू यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर बाबू चल के बाबू कहाँ गया? ऊपर गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट इधर सी हो गया। नीचे बना देते बाबू। यहाँ पे व्हीकल ए हो गया बाबू, है ना, यहाँ से चल के यहाँ गया कि नहीं बाबू? कि नहीं? ठीक। ये मान लो बाबू कितना चला? 104। ये मान लो बाबू कि 8 मीटर चल गया, और ये बाबू 6 मीटर चल गया। ठीक है, ठीक है बाबू। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो इस केस में डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? एक्चुअल जो पाथ है बाबू 8 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। ठीक। कौन कौन सो रहा है बाबू? सर ये ड्राइंग हम लोग को बनाना है। हाँ मेरे लाल, बनाना है बाबू, बनाना है। सौम्या काहे सो के पढ़ रही बाबू? लिख क्यों नहीं रहे सौम्या? ये से लिखूंगी। शिवांगी ऑन कीजिएगा वीडियो बाबू, सबसे ज्यादा चांचा यही करती है। सर मैं बाहर हूँ। बाहर हो बाबू? चलिए, इसमें बाबू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस फिगर में बाबू? तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिला दो। तो इनिशियल पॉइंट ये है सर, फाइनल पॉइंट ये है बाबू, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? यही वाला होगा ना बाबू मेरा लाइन। तो यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे शिवानी? बताइए बाबू शिवानी, एबी का लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या सो? एबी का लेंथ कैसे निकालेंगे बाबू? शॉर्टेस्ट पाथ यही हो ना बाबू मेरे। तो एबी का लेंथ बताइए शिवानी। सर मैं बताऊं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे शिवानी? बताओ बाबू। डिस्टेंस तो मेरा सर एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, 8 मीटर इधर सर और 6 मीटर इधर, तो 14 मीटर होगा। आप डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा इसके लिए। 10 है ना? हाँ मेरे लाल, कितना होगा बाबू शिवानी? सर फाइनल पोजीशन वाला इनिशियल पोजीशन वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उससे उसको माइनस कर देंगे। हाँ तो फाइनल पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट का 6 है और ये 8 है, तो कैसे माइनस करोगे मेरे लाल? वैसे हम लोग नहीं फाइंड आउट करते शिवानी, इतना आसान रहता बाबू, तो दिक्कत क्या? सर मैं बताऊं? देखो बाबू, सर ये आसान नहीं। क्या बाबू, क्या बोल रहे बाबू शिवा? सर ये बोलिए ना शिवा। आसान नहीं है, हम बोल रहे हैं। ये तो 4 में पढ़ता है कोई भी। अरे वो तो वही ना शिवानी बोल। बताइए। हाँ बाबू, तो वही ना बोल रहे हैं बाबू। ये बोल रहे 6 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैसे नहीं करेंगे शिवानी।
हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। वो तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी शिवानी की नहीं पढ़ी बाबू? यस सर, यस, यहाँ सर पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो यही ना बाबू मेरा क्या है, ये जो ए बी है मेरा क्या है, पी है बाबू, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यही पी स्क्वायर यही ना निकालने का रहा है बाबू। शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। और यही पाथ मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, ए बी होगा। ए बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू? तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे सर, ये बाबू यहाँ से नाम एगो दे दो, है ना, वो नाम दे दो, ए बी सी नाम दे दो। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना बाबू, ए बी है, यही ना बाबू? हाँ मेरे सर। तो ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी स्क्वायर बराबर कितना सर, ए सी स्क्वायर बाबू और प्लस बी सी स्क्वायर। जब से बाबू ट्यूशन हमारे शिवानी ज्वाइन किया बाबू, इसका पता नहीं बाबू, इसका इतना ज्यादा बर्डन आ गया, कितना पढ़ेगी। ठीक, ए सी स्क्वायर कितना सर, यही ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बाबू बी सी का स्क्वायर, 6 मीटर का स्क्वायर। 8 मीटर का स्क्वायर कितना सर, 64 मीटर स्क्वायर। प्लस बाबू 36 मीटर स्क्वायर। 64 36 कितना, 100 मीटर स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हो गया, तो ए बी उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ए बी उधर जाएगा बाबू तो स्क्वायर रूट में 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा इसका बाबू शिवानी वैल्यू, 100 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बताओ शिवानी? सर बताए 10। सर। आप तो बता दोगे प्रखर, बताओ शिवानी बाबू। सर बोले ना 10। हाँ बाबू मेरे 100 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, स्क्वायर है तो 10 मीटर आ जाएगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 10 मीटर हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस 40 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या 10 मीटर, है ना। तो इस केस में हमेशा डिस्टेंस जब भी आएगा वो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, या तो बराबर आएगा नहीं तो बढ़ाएगा। लिखे बाबू, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। सर परपेंडिकुलर 10 आएगा सर, हाइपोटेनस आएगा ना सर? हाँ हाइपोटेनस 10 आएगा मेरे लाल, हाइपोटेनस 10 आएगा, सर यही ना पी बाबू। लिखे हैं सर। अच्छा ठीक है, ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये एच है बाबू। कैट कहाँ चला गया, आर्यन समझा शैतान, आर्यन बाबू? आर्यन, सर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ना लिखते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं, और डिस्टेंस को बाबू स्मॉल डी से चाहे कभी कभी कैपिटल डी से, इसको लिख लो। डिस्प्लेसमेंट को बाबू हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और डिस्टेंस को वो कैपिटल डी भी लिखता है, वो कहीं कहीं स्मॉल डी भी लिखता है। एस में छोटका बड़का सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर रहने दीजिए। कितना बज गया मेरे लाल, एक पॉइंट और लिखो, ये वो लिखो कम से कम। आप लोग का टाइम हमको चेंज करना पड़ेगा बाबू, तब आप लोग बाबू फाइनल। सुबह का बैच बाबू सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन क्या करें बाबू, आप लोग का स्कूल है तो 10-15 दिन और है बाबू, स्कूल सब का बंद हो गए तो हम लोग सुबह में पढ़े। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट। सुबह में इशू कुछ रहबे नहीं करता बाबू, एकदम नेटवर्क भी खटाखट, दिमाग भी खटाखट, और कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा सा भले उठने में आलस लगता है बाबू, लेकिन हैबिट हो जाता है। चलो 5-10 दिन और देखते हैं। सर सुबह में और नींद आता है सर। नींद क्या आता है बाबू, हैबिट कितना अच्छा से सुबह सुबह में बाबू नींद आता थोड़ी सा आता है, 2-4 दिन आता है ना, वो उसके बाद हैबिचुएट हो जाता है। तो हैबिट हो गया है सर। खैर आप लोग का भी सुबह उठने का हैबिट बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े तो नहीं बना हुआ, खाली शिवांगी का गड़बड़ हुआ है, बाकी सारे स्टूडेंट का सुबह उठने का हैबिट बना हुआ। डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखे बाबू, डिस्टेंस बाबू ट्रेवल्ड बाय बाबू एन ऑब्जेक्ट बाबू। सर मैं भी उठ जाऊंगी सुबह। नेवर भी बाबू 0। ये सबको थोड़ा सा स्कूल तो होने दो, गर्मी की छुट्टी तो मिलने दो बाबू। नेवर भी 0 बाबू।
और निगेटिव। क्योंकि इस टाइम में देखते हो सारा का बाबू नींद मार रहा है, सारा स्टूडेंट बाबू सोने में लगा हुआ है, थक जाता है दिन भर काम करते करते। इट कैन बी बाबू पॉजिटिव निगेटिव और बाबू डिपेंड, इट कैन बी बाबू पॉजिटिव निगेटिव और 0 डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। डिस्टेंस बाबू कभी भी बाबू 0 नहीं होगा, है ना बाबू, या निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 निगेटिव पॉजिटिव सब होता है। नींद आ रहा शिवानी बाबू? आर्यन नींद आ रहा शैतान? आर्यन तो स्कूल में अभी फिजिक्स शुरू हुआ आर्यन कि नहीं हुआ बाबू? आर्यन स्कूल में अभी फिजिक्स शुरू हुआ है बाबू कि नहीं हुआ है? क्या है सर? बहुत जल्दी बाबू। पापा जी सो गए सम्यक? नहीं No. सर। नहीं सोए सम्यक बाबू? सर सम्या क्या सम्या? सम्यक सम्यक बाबू, सम्या नहीं बाबू। सम्यक बाबू कै बजे सोते हैं? सर 11 बजे के बाद। तो इतना देर तक क्या करते पापा जी बाबू? देखिए बहुत काम रहता है बाबू, अच्छी बात है बाबू। चलो ठीक है बाबू, आप लोग सो रहे हो शैतान, 2-4 दिन और बर्दाश्त करो। मंडे से हम लोग कोशिश करेंगे सर बाय सर, थैंक यू। 7:30 बजे से पढ़ने से, 7:30 से 8:30 पढ़ लेंगे, है ना? ठीक रहेगा आप लोग के लिए, थोड़ा नींद कम आएगा। चलो ठीक है बाबू शैतान, जाइए आप लोग। सर शिवा- फैसिलिटी 7:30 को ना होगा सुबह को कल? हाँ सुबह 7 बजे, 7:30 नहीं बाबू, 7 बजे से। सर गुड नाइट बाय सर। बाबू, बाय बाबू। शिवानी